अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल वहीद प्रोफ़ेसर जावेद ख़ान उर्दू हाई स्कूल मंगुल पीर से दर्जा नहुम के सभी तलबा व तालिबात का रियाज़ी के पीरियड में इस्तकबाल है। तलबा व तालिबात, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि रियाज़ी मज़मून हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्ता है। सुबह नींद से बेदार होने से लेकर रात में सोने तक रियाज़ी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सुबह कितने बजे उठे, रात में कितने बजे खाएंगे और कितने बजे सोएंगे, इन सभी मिसालों में हमको रियाज़ी की झलक मिलती है। आइए अगली मिसाल समझते हैं। आपके घर के करीब में शादी है। आप उस शादी में तोहफ़ा लाने के लिए एक दुकान पर गए। उस दुकानदार ने आपके सामने एक बॉक्स रखा। उस बॉक्स में 6 गिलास और एक जग है। तो बताइए, उस बॉक्स का मखसूस नाम क्या होगा? हाँ, लेमन सेट। तो आइए आज हम सेट के ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। सेट किसे कहेंगे? अशिया के वाज़े मजमूए को सेट कहते हैं। और सेट में जो चीज़ इस्तेमाल होती है या जो अदद इस्तेमाल होता है, हर चीज़ या हर शय या अदद का ताल्लुक़ सेट के नाम से होता है। मिसाल के तौर पर तबई आदात का सेट। अब इस पर आप गौर कीजिए, तबई आदात किसे कहते हैं? गिनती के तमाम आदात को तबई आदात कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 90, 70, 80, 10, 81, इसमें एक से ज़्यादा आदात हैं और सभी का ताल्लुक़ तबई आदात से है। इसलिए तबई आदात का सेट एक सेट है। अब उसके बाद की अगली मिसाल है सेट में से लेमन सेट। लेमन सेट में 6 गिलास और एक जग नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और सभी चीज़ों का ताल्लुक़ लेमन से है। इसलिए लेमन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का ताल्लुक़ लेमन सेट से, यानी लेमन सेट। अगली मिसाल सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट में एक से ज़्यादा आराम करने वाली चीज़ें और सभी का ताल्लुक़ सोफ़ा या आराम से हैं। उसके बाद सेट की अगली मिसाल दर्जा नहुम की दरसी किताबों का सेट। नहुम की दरसी किताबों में मैथ्स की किताब, साइंस की किताब, ज़ुबानदानी की किताबें, इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी की, और सभी किताबों का ताल्लुक़ दर्जा नहुम के नज़्मुल ऐन दर्जा नहुम के नसाब से हैं। इस तरह हमने सेट की तारीफ़ देखा कि अशिया के वाज़े मजमूए को सेट कहते हैं और सेट में जो भी चीज़ें, जो भी आदाद इस्तेमाल होते हैं, उन सभी का ताल्लुक़ सेट के नाम से होता है। अब आपको एक होमवर्क है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेट से मुतालिक जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो सेट हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, वो घर से लिख कर लाइए और कल बताइए। आइए अब देखते हैं सेट को कैसे लिखा जाएगा। सेट लिखने के तरीके। सेट को 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। पहला तरीका है फ़हरिस्ती तरीका, यानी जो भी चीज़ें या जो आदाद है
उनकी एक फहरिस्त तैयार करके तरतीबवार लिखना। सेट लिखने के इस तरीके में सेट के अरकान को महराबी कौस में लिखकर सेट के हर रुकन को कौमा से अलहदा किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है, तबई आदत का सेट ए बराबर महराबी कौस 1, 2, 3, 4, डैश 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 डैश। अब आपके सामने ये जो सेट लिखा हुआ है तबई आदत लामहदूद है, इसलिए वो डैश डैश की अलामत निशान इस्तेमाल किया गया है, अलामत इस्तेमाल की गई है। और हर अदद के बाद में, हर रुकन के बाद में कौमा दिया गया है। अगर हम कौमा ना दें तो 1 और 2 12 पढ़ा जाएगा, 2 और 3 के बीच में कौमा ना दिया तो 23 पढ़ा जाएगा। इसलिए फहरिस्ती तरीके से सेट को लिखने के लिए हर अदद और हर चीज़ के बाद में कौमा लिखना ज़रूरी है। उसी तरह दूसरी मिसाल है बी बराबर महराबी कौस 2, 4, 6, 8। हर अदद के बाद में यहाँ पर भी कौमा दिया गया है। यानी फहरिस्ती तरीके से अगर किसी सेट को लिखना है तो सेट के अरकान को महराबी कौस में लिखना पड़ेगा और हर रुकन के बाद कौमा देना लाजमी है। सेट लिखने का अगला तरीका है इबारती तरीका। इस तरीके में सेट के अरकान को ना लिखते हुए अरकान की खुसूसियत को लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है ए बराबर महराबी कौस 1, 2, 3, 4, डैश 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 डैश। अब सेट के अरकान पे अगर गौर करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लामहदूद मकाम तक जो आदाद हैं, उन आदाद को, ये सभी आदाद गिनती की आदत हैं और हम जानते हैं कि गिनती के जो आदाद हैं उन्हें तबई आदाद कहते हैं। यानी ये आदाद की खुसूसियत है तबई आदाद। तो फिर इन्हें इबारत बना के कैसे लिखा जाएगा? ए बराबर महराबी कौस ए के बाद में जो अलामत है उसे जब के पढ़ा जाएगा। ए जो है वो तबई आदाद के रुकन हैं, यानी 1, 2, 3, 4 ये तबई आदाद है, ये उसकी खुसूसियत है, ये उसकी इबारत। इसी इबारत के तौर पे कैसे लिखा जाएगा? ए बराबर महराबी कौस ए के बाद जो अलामत है उसे जब के पढ़ा जाएगा। तबई आदाद ए तबई आदाद के रुकन हैं। आइए चंद अलामतों की पहचान करते चलते हैं जो इबारती सेट में इस्तेमाल होती हैं। लाल कलर में जो आपको अलामत नज़र आ रही है, इस अलामत को जब के पढ़ा जाएगा। उसके नीचे जामनी कलर में जो लिखा हुआ है उसे का रुकन है पढ़ा जाएगा। और आखिर में जो अलामत है, अलामत को के ऊपर एक क्रॉस का निशान है, उसे का रुकन नहीं है पढ़ा जाएगा। आइए अब मश्की सेट 1.1 के सवालात को हल करते चलते हैं। सवाल ये है कि दर्ज झैल सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। उसमें का पहला सवाल है जुफ्त आदाद का सेट। अब आप जानते हैं जुफ्त आदाद किसे कहते हैं? जुफ्त आदाद ऐसे आदाद जो 2 से पूरी तरह तकसीम हो जाए उन्हें जुफ्त आदाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी आदाद जो है ये जुफ्त आदाद हैं। अब ये आदाद को फहरिस्ती तरीके से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले इन आदाद को अंग्रेज़ी हुरूफ तहजी के एक हुर्फ से फ़र्ज किया जाएगा ए बराबर, उसके बाद में महराबी कौस बनाया जाएगा। फिर महराबी कौस में जो आदाद मैंने आपके सामने बोला जुफ्त आदाद 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, तो इन आदाद को महराबी कौस में लिखा जाएगा और हर अदद के बाद में क्या आएगा? कौमा। यानी उसे कैसा लिखा जाएगा? ए बराबर 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश। उसके बाद में अगला सवाल है 1 से 50 के दरमियान मुफर्रद जुफ्त आदाद का सेट। अब आप जानते हैं
कि मुफर्रद आदात किसे कहते हैं कि वो आदात जो एक और ख़ुद के पहाड़े में आते हैं या फिर जिनके आद एक और ख़ुद हों, उन्हें मुफर्रद आदात कहते हैं। अब इन आदात में से हमको सिर्फ जुफ्त मुफर्रद आदात लेना है, तो जुफ्त मुफर्रद आदात सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है 2। इसलिए मुफर्रद जुफ्त आदात को महराबी कौस में लिखा जाएगा a बराबर महराबी कौस 2। अगला सवाल है तमाम मनफी सही आदात का सेट। सही आदात आप के ताल्लुक़ से जानते हैं। सही आदात किसे कहते हैं कि ऐसे आदात जो एक दूसरे के मुत्तज़ाद हों, उन्हें सही आदात कहते हैं। यानी -3 का उलट -3, मुस्बत 3, -2 का उलट -2 या मुस्बत 2, मुस्बत 1 का उलट -1। अब इसमें से हमको कौन से आदात लेना है? मनफी सही आदात का सेट। यानी a बराबर महराबी कौस डैश 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 डैश, यानी इधर लामहदूद मकाम से आदात शुरू हो रहे हैं, -3, -2, -1। इस तरह हमने मश्की सेट 1.1 के उन सवालात को हल किए जिन्हें फहरिस्ती तरीके से लिखना है।